ये है कोलियस एम्बोनिकस। इस प्लांट को हम अजवाइन के पौधे के नाम से जानते हैं। जो मसाले में हम अजवाइन खाने के लिए प्रयोग करते हैं वो ये अजवाइन नहीं है, ये एक तरीके का हर्ब प्लांट है जिनकी काफ़ी गूदेदार पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियों को आप छूते हैं या फिर तोड़ते हैं तो अजवाइन की महक आती है इसमें से। इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, इन्हें कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। तो आज हम इसकी कटिंग को लगाएंगे और जानेंगे इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए इनकी हम कटिंग को लगाते हैं। कुछ हमें 6 से लेकर 10 इंच का कोई भी कंटेनर लेना होता है, उनमें इनकी 6 से 7 इंच की कटिंग कुछ इस तरीके से लगा देनी होती है। फिर हम देखेंगे कि 10 से 15 दिन में इनकी कटिंग लग जाती है। और यह भी जान लेते हैं कि किस तरीके के सॉइल में इस प्लांट को लगाना होता है। आप इस प्लांट को किसी भी तरीके के सॉइल में लगा सकते हैं, हर तरीके के सॉइल में ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर आप इस प्लांट को लगा के पानी देना भूल जाते हैं या फिर कुछ टाइम तक पानी नहीं डाल पाते हैं तो ये प्लांट सूखता नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है। अपनी पत्तियों के अंदर ये पानी स्टोर करके रखता है और ये सूखता नहीं है। बस क्या होगा, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से प्लांट मरेगा नहीं। लेकिन जब आप कटिंग लगाएं तो इनमें पानी दे दें ताकि ये हरा भरा रहे, अच्छी इनकी ग्रोथ हो सके। इसको आप डेकोरेशन के लिए भी लगा सकते हैं। इनकी कटिंग आसानी से लग जाती है तो आप डेकोरेशन के लिए कई तरीके से इनका प्लांटेशन कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तब इनकी पत्तियां काफ़ी ग्रीन रहती हैं। अगर इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में लगाते हैं तो आप देखेंगे इनकी पत्तियां थोड़ा सा येलो हो जाएंगी। वैसे साइड में काफ़ी अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाता है। अजवाइन की कटिंग को हम जहाँ पर लगाए हुए हैं गार्डन में, यहाँ पर धूप लगभग ना के बराबर आती है, बस हल्की सी ब्राइट लाइट पहुँचती है, वो भी दोपहर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर चंपा का प्लांट लगा हुआ है, नीचे हम अजवाइन के कंटेनर को रख दिए हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती है, फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो ईजिली लगा सकते हैं, इंडोर में भी बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाएगा। चलिए वे भी जान लेते हैं इनके खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बॉडी को डिटॉक्स रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और भी कई सारे इसके फ़ायदे होते हैं। आपकी बॉडी को रिफ़्रेश रखता है। तो इस तरीके से आप इसको खाने में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप इसको सलाद में डाल दीजिए या फिर इनसे सूप बनाइए, इसे पकौड़े भी बनाई जाती है जो कि बहुत टेस्टी होती है। इतना सारा ये तैयार हो गया है, अब इनको हम कट करेंगे। इनके जो खाने के तरीके होते हैं, इनकी पत्तियों को लीजिए, अच्छे तरीके से धुल लीजिए, कट करके इनको अपने सलाद में, अपने डिशेस में डाल के खा सकते हैं। जो इनकी ब्रांच होती है उनका हम खाने में नहीं प्रयोग करते हैं, सिर्फ इनकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं खाने में। अब यह भी जान लेते हैं कि इनकी और कौन कौन से नाम हैं। इस प्लांट को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे इंडियन बोरेज, कंट्री बोरेज, फ्रेंच थाइम, इंडियन मिंट, मैक्सिकन टक्साल, क्यूबा अजवाइन की पत्ती, सूप टक्साल, स्पेनिश अजवाइन। तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे हम इसको अजवाइन का पौधे के नाम से ही जानते हैं, एक तरीके का हर्ब प्लांट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।